आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमें अकाउंटिंग करना है तो किसी न किसी कंपनी की ही अकाउंटिंग करेंगे। और जब हम शुरुआत करेंगे किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए, वो कंपनी हमारे पास होनी चाहिए। तो शुरू में तो कंपनी होती नहीं, कंपनी हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो कंपनी अगर हमें क्रिएट करना है तो जैसे ही हम टैली लोड करते हैं, पहली स्क्रीन हमारी ये आ रही होती है। अब हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर जाते हैं। कंपनी को अगर हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर चले गए। अब यहाँ पर आ रहा है, ये जहाँ हमारा पॉइंटर है, जहाँ कर्सर है, कंपनी नेम लिखकर आ रहा है। तो कंपनी नेम लिखकर आ रहा है तो लेकिन अभी यहाँ पर हम कंपनी का नाम दे तो सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक ऑप्शन आ रहा है हम लोगों को कंपनी डेटा पाथ का। तो कंपनी डेटा पाथ का जो ऑप्शन आ रहा है, हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन इसके पहले कि हम वहाँ पर जाएं, हम सबसे पहले जान लें कि टैली को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो मिनिमम इसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं। वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। जो मिनिमम ऑप्शन आ रहे होते हैं वो ये इस तरह से आ रहे होते हैं, इतने ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो अभी हमें इतने, देखिए कंपनी अगर कोई क्रिएट करेंगे काम करने के लिए, तो इतने ऑप्शन से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कुछ हमारी और ज़रूरतें हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि हमें करेंसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स डालने हैं, तो करेंसी से रिलेटेड अगर सारे डिटेल्स डालने हैं तो यहाँ पर सिर्फ करेंसी का नाम ही आ रहा है और डिटेल्स हम नहीं डाल सकते। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो टैली में हम उन चीज़ों को इनेबल कर लेते हैं। जैसे इसमें हम और ऑप्शंस को, फॉर एग्जांपल करेंसी से रिलेटेड ऑप्शंस को अगर हमें इनेबल करना है तो हम यहीं पर F12 की प्रेस करेंगे। और हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए, वहाँ ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रही थी, वो भी देना चाहते हैं। हमने यहाँ पे यस कर दिया। और अगर आप यहाँ लास्ट ऑप्शन देखें अगर, तो प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, हम इसको भी यस करेंगे क्योंकि हमें करेंसी से रिलेटेड और डिटेल्स भी देने हैं। बीच में और भी ऑप्शंस हैं, उनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी तो हम उनको भी इनेबल कर लेंगे। जैसे हम इनेबल करेंगे इस तरह से स्क्रीन हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें जाना होता है कंपनी डेटा पाथ ऑप्शन पर। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करें या माउस के थ्रू क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। हम यहाँ पर वो डेटा पाथ दे देंगे जहाँ पर हम अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो ये जो लोकेशन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दे रहा है, इसी लोकेशन पर ही हमारी कंपनी क्रिएट होगी। तो हम अपनी लोकेशन यहाँ पर दे देने जा रहे हैं। हम कंपनी क्रिएट करेंगे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर हम एक डेमो नाम का फोल्डर बना लेना चाहते हैं। डेमो नाम का फोल्डर हम बना लेना चाहते हैं। सी ड्राइव के अंदर डेमो नाम के फोल्डर में हम कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे डेमो नाम का हम लोगों ने फोल्डर बना दिया, हम चाहते हैं नहीं डेमो नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर भी एक और भी फोल्डर हो। तो कोई भी फोल्डर हम बनाने जा रहे हैं, उसके पहले हमें बैक स्लैश की प्रेस करनी होती है। बैक स्लैश की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर डेमो के बाद फॉर एग्जाम्पल हमने CISL यहाँ पर दे दिया। तो सी ड्राइव के अंदर डेमो नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर CISL नाम का फोल्डर बनेगा। अगर पहले से है तो वहीं जाकर डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज हमें पूछेगा कि इस नाम का फोल्डर तो है नहीं, तो क्या आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया, हम जैसे ही इसको हमने सेलेक्ट किया, बोला है कि ये इस नाम का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो। हम इसको यस कर देंगे, वाई प्रेस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पर कंपनी नेम की जगह पर हमारा कर्सर आ गया। अब हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम देंगे। हमारी कंपनी का नाम है कपूर इंटरप्राइजेस। हमने यहाँ पर दे दिया कपूर इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो कपूर इंटरप्राइजेस के बाद यहाँ पर मेलिंग नेम, अगर किसी अब हम चाहते हैं कि जो हमारा बिल जो बनेगा, बिल में हमारा कपूर इंटरप्राइजेस के बजाय कोई और नाम आएगा, तो हम यहाँ पर वो नाम दे देंगे। जो भी नाम आप यहाँ पर देंगे मेलिंग नेम ऑप्शन में, जब आप बिल काटेंगे तो ये नाम ही आएगा। ठीक है। एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पर आप उस कंपनी का एड्रेस दे दें। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया न्यू कॉलोनी बाबागंज प्रतापगढ़, ये दे दिया। इंटर की प्रेस करें। अगर और भी है एड्रेस का डिटेल तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इंटर की प्रेस करें। ये स्टेट पूछ रहा है, जो भी स्टेट है आपका, आपकी कंपनी का वो ले ले। फॉर एग्जांपल हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है। इस लिस्ट में कहीं उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं पड़ रहा, हमारा यू से स्टेट स्टार्ट हो रहा है। आप यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से यू से स्टार्ट होने वाले स्टेट्स आ जाएंगे। इसमें हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री इंडिया ही है। हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, जिस भी स्टेट और कंट्री की इंडिया है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज जो रूलिंग्स होती हैं वो कंपनी की मेमोरी में वही स्टोर होती हैं जो हम स्टेट और कंट्री लेकर चल रहे होते हैं। अगर गलत हो जाएगा तो हमारे रूलिंग्स उस दूसरी कंट्री एंड स्टेट्स के स्टोर हो सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, इसलिए अगर नहीं देंगे तो भी हमारी कंपनी के ट्रांजैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दे दें। हम लोगों ने ये सारे डिटेल्स वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि हम लोगों ने एड्रेस डिटेल्स को इनेबल किया था शुरू में F12 के थ्रू जाकर। यहाँ पर टेलीफोन नंबर जो भी आप दे सकते हैं,
ये फ़ोन नंबर जो आपकी कंपनी का है, मोबाइल नंबर दो दे सकते हैं, यहाँ पर फैक्स नंबर अगर है दे सकते हैं, ईमेल आईडी है दे दीजिए। ये हम लोगों ने ईमेल आईडी दे दी। इसके बाद वेबसाइट, ये हम लोगों ने वेबसाइट का नाम दे दिया, seasonindia.org। अगर वेबसाइट का नाम है दे दे, नहीं है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पहुंचे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर हमारा इंडिया में 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर है हम यहाँ पर 1 अप्रैल वो दे देने जा रहे हैं। 1 अप्रैल बोला बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हो सकता है हमारी कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल के बजाय मई, जून, जुलाई, अगस्त जब कभी भी हो रही है, जिस दिन कंपनी की स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर अब वो डेट दे देंगे। मतलब फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम डेट दे देंगे यहाँ पर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में, उसके पहले की डेट में ट्रांजैक्शन को नहीं करने देगा। नहीं करने देने से फ़ायदा ये होगा कि भाई जब हमारी कंपनी थी ही नहीं उस डेट के पहले, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है हमारी। तो लेकिन हम जिस कंपनी पे काम करेंगे वहाँ पर ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है, हम बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में यही ऑप्शन रहने देते हैं। उसके बाद जैसे एंटर की प्रेस करेंगे, फॉरन पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल। जैसे हमारा ये इंडियन करेंसी का सिंबल हमारा रुपीस का रा कटा हुआ आ रहा होता है, लिख कर आ रहा है। अगर हम कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए डॉलर हमें देना है, तो कीबोर्ड से हम डॉलर साइन टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने डॉलर दे दिया, ठीक, तो डॉलर दे दिया। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी है तो हमारे लिए रुपीस ही करेंसी रहेगी। तो यहाँ पर रुपीस करेंसी, अगर पुराना कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो इंडियन करेंसी का सिंबल उसमें नहीं मिलता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और 4 की प्रेस करेंगे, कंट्रोल 4, तो ये इंडियन रुपीस का जो सिंबल है रा कट के ये आ जाएगा। तो फॉर्मल नेम INR यानी कि इंडियन रुपीस लिखा हुआ है, आप चाहे तो इंडियन रुपीस पूरा लिख सकते हैं। सफिक्स सिंबल डिमांड पूछ रहा है कि जो सिंबल जब आप कैलकुलेशन करने के बाद जब नंबर्स लिख कर आएंगे, तो वो जो नंबर्स लिख कर आएंगे, जो फिगर्स लिख कर आएंगे रुपीस यानी कि जो करेंसी आएगी, उसमें सिंबल सफिक्स का मतलब होता है बाद, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। तो क्या सिंबल आप बाद में चाहते हैं? आमतौर पर हम बाद में नहीं चाहते, पहले ही चाहते हैं, इसलिए हम नो रहने देते हैं। कहीं किसी कंट्री में हो सकता है कि बाद में जरूरत हो, या आपकी जरूरत अगर बाद में है तो आप इसको यस कर सकते हैं। बोला ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जो अमाउंट लिखना जा रहा है और सिंबल आ रहा है उसके बीच में क्या आप एक लाइन का, एक कैरेक्टर का स्पेस देना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस कर रह लेते हैं, नहीं तो नो कर दें। फिर शो अमाउंट इन मिलियंस। एक सिस्टम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, एक होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाला। अगर आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में चाहते हो तो आप उसको यस कर दें। हम लोगों के सिस्टम इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला है, तो हम उसको वही रहने देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के अंक। अगर आपको पैसे में काम करना है तो हम 2 अंक लेके चल सकते हैं। टैली में अलाउड है 4 अंक तक, 4 डिजिट तक लेके चल सकते हैं आप। यहाँ पर अगर हम 5 देंगे तो ये मना कर देगा, बोल रहे उप्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैन नॉट बी मोर देन 4। तो 0 से लेके 4 तक हम ले सकते हैं। अगर हम इंडियन रुपीज़ में काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए 99 तक तो पैसा होता है। जैसे ही 99 के बाद 100 पहुँचते हैं, हमारे लिए 3 डिजिट की ज़रूरत हो जाती है, तो उसकी तो ज़रूरत हमारी है नहीं। तो अगर हमें पैसे में काम करना है तो 2 डिजिट लेके चल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पैसे में हमें काम नहीं करना है, तो हम 0 कर देंगे। जैसे आप 0 करेंगे, वो फौरन पूछ रहा था, जैसे हम एक बार फिर से हम 2 करके दिखाते हैं। बोला कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी दशमलव के बाद जो अंक 2 आपने लिए हैं, जब आप वो ट्रांसलेट करें, वर्ड्स में ट्रांसलेट करेगा, तो उसको क्या चाहते हैं आप? पैसे। हमारे लिए इंडिया में तो हम लोग पैसा ही बोलते हैं, किसी और कंट्री में जो दशमलव के बाद अंक है उसको कुछ और बोलते होंगे। तो आप चाहते हैं कि वो ट्रांसलेट होकर आए अगर, तो आप यहाँ पर वो दे देंगे, जो भी दे देंगे वो लेकर आने लगेगा। तो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब कि हमें पैसे में काम करना ही नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। और यहाँ पे हमें 0 इसलिए करना पड़ेगा, जब दशमलव का अंक है ही नहीं तो वर्ड्स में ट्रांसलेट कहाँ से करेगा, तो इसको भी हम लोग 0 कर रहे हैं। फिर एंटर की प्रेस करें, फौरन ये पूछेगा कि क्या आप एक्सेप्ट यानी कि इसको सेव कर दिया जाए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है तो नो करें, यानी कि एंड की प्रेस करें, और जहाँ कहीं पर भी कोई भी एरर है, कोई कमी है, उसको दूर करें, करेक्शन करें। वो करने के बाद फिर आप आगे पहुँचे और फिर दोबारा यहाँ पहुँच जाएंगे। और जब आप सारी चीज़ें जो आप डालना चाह रहे थे वही हैं अगर, तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट यानी कि वाई प्रेस कर दें, तो ये कंपनी आपकी सेव हो जाएगी। और कंपनी सेव होने के बाद जो पहली स्क्रीन आएगी वो ये आएगी। इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स करते हैं, तो सेटिंग्स के बारे में बाद में बात होगी। फिलहाल ये कंपनी क्रिएशन थी, हम लोगों की कंपनी क्रिएट हो गई। हम अभी यहाँ से एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर एस्केप की प्रेस करेंगे। जब टैली में कंपनी क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होने के बाद जो पहला मेन्यू आता है वो ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये यहाँ पर कंपनी हमारी जो हम लोगों ने बनाई है कंपनी, उसका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। और यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 को बुक्स बिगनिंग डेट जो हम लोगों ने लिया था, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम,
ये वो वाली डेट है, कोई भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो इसी डेट में रिकॉर्ड होगी। हाँ, हमें दूसरे डेट में अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो हम डेट चेंज कर सकते हैं, वो आगे की बात है, आगे बताया जाएगा। ये जो कंपनी जो हम लोगों ने क्रिएट की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगी। और अगर कोई ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए हैं, जो लास्ट ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो अभी चूंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए नो वाउचर्स एंटर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंपनी क्रिएट की। जब कभी भी काम को बंद करना है हमको, तो पहले हमें कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी को शट करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए जो F3 ऑप्शन आ रहा है, हम लोगों को F3 ऑप्शन प्रेस करेंगे। F3 में जाने के बाद आप शट कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे। ये कपूर एंटरप्राइजेस को हम लोगों ने शट कर दिया। बोला कंपनी को शट करना चाहते हैं क्या? हाँ, करना चाहते हैं। ये कंपनी बंद हो गई और फिर से वही पहली स्क्रीन जो टैली लोड करने पर आती है वो आ गई। ये था कंपनी का क्रिएशन।